नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है उसका कसूर। मेरे दोस्त की दीदी की शादी के बाद लड़की के भाई को जीजा जी को कपड़े पहनाने थे। दोस्त के जीजा जी मंडप में खड़े थे और मेरा दोस्त धोती कुर्ता लेकर खड़ा था। मेरा दोस्त बहुत छोटा था, जीजा जी बहुत बड़े थे। दोस्त की माँ ने उसे हिदायत दी थी कि जब जीजा जी कपड़े बदलें तो तुम उन्हें देखते रहना। मेरा दोस्त हैरान था। उसकी माँ ने कहा था कि यह रस्म है बेटा। दोस्त ने पूछा था कि माँ वो शेम होंगे तो भी? माँ ने कहा था कि हाँ, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए क्या शेम। मेरा दोस्त जीजा जी के पास उस रस्म के तहत धोती और कुर्ता लेकर गया था। केवल धोती कुर्ता ही नहीं, अंडरवियर और बनियान भी और मोजे भी। जीजा जी ने उसके सामने कपड़े बदले। तब वहां और कोई नहीं था, मेरा दोस्त था और उसके जीजा जी। जीजा जी के कपड़े पहनने के बाद दोस्त जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसकी माँ उसके पास आई और पूछने लगी कि बेटा, तुमने जीजा जी को शेम देखा? दोस्त ने कहा कि हाँ माँ, देखा। अच्छा बेटा बताओ, जीजा जी के पेट पर, पीठ पर कहीं कोई निशान वगैरह तो नहीं है ना? नहीं माँ, जीजा जी के छाती पर बहुत बाल हैं, पर पाँव के नाखून थोड़े काले काले हैं। माँ चौंकी, पाँव के नाखून काले काले हैं? अब तक लाल मोजे में जीजा जी के पाँव किसी को दिखे ही नहीं थे, पर मेरे दोस्त ने मोजे बदलते हुए पाँव देख लिया था। जीजा जी के पाँव के नाखून काले थे। मिनट भर में ही घर में फुसफुसाहट फैल गई। सभी कमरे से बाहर निकल आए थे। जीजा जी मंडप में पीढ़ा पर बैठे थे। सभी की निगाहें उनके पाँव की ओर थीं। किसी बहाने से उनकी जो जुराबें या जो उनके मोजे थे उन्हें उतरवाया गया और कहा गया था कि पाँव रंगने हैं। सबने देखा पाँव के सारे नाखून काले और टेढ़े मेढ़े थे। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि संजय सिन्हा दोस्त की दीदी की शादी की कहानी आज आपको क्यों सुना रहे हैं? सवाल उठना भी चाहिए। संजय सिन्हा के मन में भी उस दिन यह सवाल उठा था कि शादी के बाद जीजा जी को शेम क्यों करवाया गया, वो भी मेरे दोस्त के सामने। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये एक ऐसा सवाल था जो मेरे मन में जाकर बिल्कुल बैठ गया था और मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेरे ज़हन में बात अब तक घूम रही है और अब मैं आपको बिना किसी भूमिका के बात बताना चाहता हूँ कि एक दो दिन पहले मेरे पास यह खबर आई कि पटना के पास पालीगंज में एक लड़की की शादी हुई और शादी के तीसरे दिन ही वो विधवा हो गई। दूल्हा दुल्हन दोनों की तस्वीरें भी सामने आई थीं। दूल्हा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था और धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, पर तीसरे ही दिन दूल्हे की मौत हो गई। मर जाना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है ऐसी बीमारी से मर जाना जिसके बारे में लड़के वालों को पता था, लड़की वालों को नहीं। दूल्हे की तबीयत शादी के दिन भी खराब थी, पर उसके घर वालों ने उसकी बीमारी को छिपा लिया था। उसे दवा खिलाकर मंडप में बिठा दिया गया था और लड़की के साथ 7 फेरे दिलवा दिए गए। लड़की के घर वालों या बाकी रिश्तेदारों को पता ही नहीं चलने दिया गया कि शादी से पहले दूल्हे की तबीयत खराब थी। शादी के तीसरे दिन लड़के के पेट में तेज दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उम्मीद ये खबर आपने पढ़ी होगी, आपने टीवी पर देखी भी हो शायद, पर सवाल ये उठता है कि लड़के वालों को क्या हुआ था? कुछ तो उन्हें बताना चाहिए था। लड़के को हुआ क्या था, ये भी एक सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित था, पर लड़के के घर वालों ने यह बात पूरी तरह छिपाकर उसकी शादी करा दी और तीसरे दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी। पेट में कहा जाता है बहुत तेज दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लड़की का क्या हुआ? नहीं, इस पर कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, पर लड़की के साथ ऐसा हुआ क्यों, ये मेरी चर्चा और चिंता की वजह है। लड़के के पिता ने बेटे की मौत के बाद यह कह दिया कि उसे कोरोना नहीं था, बल्कि उसके पेट में कोई तकलीफ थी, वो दवा ले रहा था, वही बीमारी बिगड़ गई। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि उसे कोरोना वायरस था। वो कुछ दिनों से बीमार था, पर बात को छिपाकर उसकी शादी कर दी गई, जिसके बाद वो बीमारी बढ़ी तो मर गया।
लड़के के पिता ने लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, बल्कि आनन फानन में उसने लाश जलवा दी। खबर के रूप में अगर मैं बताऊं तो ये कोई गंवार परिवार नहीं था। लड़का दिल्ली के पास गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शादी करने वो बिहार पालीगंज गया था। ये तो हुई खबर की कहानी। अब सुनिए मेरे दोस्त के जीजा जी की कहानी। पैर रंगने के लिए मोजे उतारे गए थे और सभी ने देखा था कि उनके पाँव में नाखून काले हैं। पूछताछ हुई तो पता चला कि नाखून में एक्जिमा है। एक्जिमा है तो बताना चाहिए था ना, पर अब कुछ हो नहीं सकता था, शादी हो चुकी थी। संजय सिन्हा का सवाल यही है कि शादी ब्याह में सच को छिपाया ही क्यों जाता है। बात लड़का या लड़की की नहीं, मैंने दोनों पक्षों में ये देखा है कि सच को छिपाकर शादी कर दी जाती है। मन में ये रहता है कि एक बार शादी हो गई फिर जैसे तैसे तो निभ ही जाएगी। मेरे दोस्त की दीदी ने उस एक्जिमा वाले जीजा जी से शादी निभा ली थी। एक्जिमा बहुत बाद में ठीक हुआ, बहुत बाद में, शादी के 20 साल बाद। जीजा जी को शेम दिखाना अगर रस्म था तो काश ये शादी के पहले का रस्म होता। मेरे मन में उठता सवाल यही है कि यहाँ तो लड़का कोरोना वायरस या किसी और बीमारी से मर गया, अब लड़की क्या करे। अगर लड़का बीमार था तो शादी करने की जरूरत ही क्या थी, और थी तो फिर लड़की को उसके बारे में घर वालों को बताया क्यों नहीं गया। उन्हें बताना चाहिए था। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि शादी जैसे 7 जन्म के रिश्तों में झूठ का सहारा वो लेते हैं, और ऐसा दोनों ओर से किया जाता है। लड़की सुंदर ना हो तो उसे सुंदर बना दिया जाता है, लड़का बीमार हो, कम पढ़ा लिखा हो तो छिपा लिया जाता है। बहुत बार उसकी सैलरी तो छिपाई ही जाती है और व्यवहार की तो चर्चा भी नहीं की जाती है। पर क्यों? कोई जरूरी नहीं है कि सभी की शादी हो ही। मैंने बहुत से लोगों को झूठ के बुनियाद पर रिश्ते बनाते हुए देखा है, और देखा है कि उसके बाद रिश्ते कैसे तिल तिल कर मरते हैं। अब उस लड़की का क्या होगा जो शादी के तीसरे दिन विधवा हो गई। लड़का तो बीमार था, लड़की तो बीमार नहीं थी, पर लड़के की बीमारी का दंश लड़की पूरी जिंदगी झेलती रहेगी। ये गुनाह किसके माथे पर? किसी को क्या हक है किसी और को अपनी बीमारी या अपनी कमजोरी का दंश देने का? शादी एक पवित्र बंधन है, इसमें किए हर वादे की अहमियत होती है। जब हर वादे की अहमियत होती है तो फिर एक भी झूठ का सहारा क्यों? ध्यान रहे, झूठ के बुनियाद पर टिके शादी भले आपको लगे कि लोग निभा लेते हैं, पर सच्चाई यही है कि ऐसी शादियां बहुत जल्दी चुपचाप सड़ जाती हैं और फिर उसकी दुर्गंध सभी को सहनी पड़ती है। मेरी कहानी में दूल्हा मर गया, दुल्हन जिंदा। नहीं, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত